दोस्तों, उस रात मेरे साथ जो घटना घटी उसे जब मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरे रोंगटे कांप जाते हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या हुआ था मेरे साथ। रात के करीब 11 बजे थे। रास्ता पूरा सुनसान था, लेकिन अब कुछ ऐसा घटने वाला था जिसने मुझे हिला कर रख दिया। दरअसल जब मैं कसारा घाट के रास्ते से गुजर रहा था, तब मेरी कार का इंजन अचानक से बंद हो गया। रास्ता इतना सुनसान और अंधेरा भरा था। मैंने कार से उतरकर इंजन चेक करने की कोशिश की, पर कुछ समझ नहीं आया। तभी एक हल्की सी आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई किसी मुसीबत में हो और मदद मांग रहा हो। प्लीज़ मुझे लिफ्ट दे दो। मैंने देखा, एक लड़की पीले कपड़ों में खड़ी थी, जिसके बाद उसने अपना नाम अनीशा बताया। मैंने सोचा इस सुनसान रात में इस लड़की को अकेला छोड़ना ठीक नहीं होगा। मैंने जी जान लगाकर कार को ठीक किया और फिर उसे कार में बैठने को कहा। जैसे ही वो कार में बैठी, एक ठंडी हवा का झोंका कार के अंदर आया। मैंने इंजन स्टार्ट किया और किस्मत से कार स्टार्ट हो गई। फिर मैंने गाड़ी को भगाना स्टार्ट कर दिया। रास्ते भर अनीसा चुप रही। मैंने उससे पूछा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? इस पर उसने जवाब दिया, मुझे घर जाना है। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी उदासी थी। मैंने सोचा शायद कोई दिक्कत होगा, लेकिन ज़्यादा उस पर ध्यान नहीं दिया, जो कि मेरी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि आगे मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसकी मैंने कल्पना भी नहीं की थी। समय गुजर रहा था। थोड़ी देर बाद मैंने देखा कि अनीशा का चेहरा पिछले शीशे में नहीं दिख रहा था। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो वहीं बैठी थी, जिसे देखकर मैं मानो थम सा गया। मैंने अपने आप को समझने की कोशिश की कि शायद अंधेरे की वजह से ऐसा हो रहा होगा। तो उस वक्त मैं नज़रअंदाज करते हुए कार को भगाता रहा। कसारा घाट के रास्ते पर आगे जाकर एक जगह आई जहाँ एक पुराना और सुनसान टाइप का मुझे पेट्रोल पंप दिखा। अनीशा ने कहा, यहाँ रोक दो। मैंने कार को रोक दिया और वो उतर गई। मैंने देखा वो पेट्रोल पंप की तरफ जा रही थी। मैंने सोचा शायद यही उसका घर हो, लेकिन मैं गलत था। जिसके बाद जैसे ही मैंने कार चलाने की कोशिश की, कार फिर से बंद हो गई। मैंने बाहर निकल कर देखा तो अनीशा अब वहाँ आसपास भी नहीं थी। मेरे आंखों के सामने से पता नहीं वो कहाँ ओझल हो गई, मुझे पता ही नहीं चला। जिसके बाद मैं जिज्ञासा के तौर पर अंदर चला गया। पेट्रोल पंप के अंदर एक पुरानी तस्वीर लगी थी। उस तस्वीर में वही लड़की थी, पीले कपड़ों में। नीचे लिखा था अनीशा, जो इस पेट्रोल पंप के पास एक एक्सीडेंट में मर गई थी। ये देखकर मैं इतना ज़्यादा डर गया कि मेरा पूरा शरीर हिल गया। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब करूँ तो करूँ क्या। ये मेरे साथ क्या हो रहा है। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मैंने जल्दी वहाँ से निकलने का कोशिश किया। तभी एक ठंडी हवा का झोंका आया और अनीशा की आवाज़ सुनाई दी, मुझे घर जाना है। इतनी डरावनी आवाज़ सुनकर मैं कांप गया। जिसके बाद मैं डर के मारे पीछे मुड़कर देखा तो अनीशा मेरे सामने खड़ी थी। इस बार अनीशा का चेहरा इतना ज़्यादा खौफनाक था कि कोई भी देखकर बेहोश हो जाए। जिसके बाद मैंने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली। शायद मैं बेहोश हो गया था, लेकिन जब मेरी आंखें खुली तो मैं अपनी कार में था और सुबह हो चुकी थी। मैंने जल्दी से कार स्टार्ट की
और वहाँ से निकल गया। पर जब मैं हाईवे पर आया तो मैंने देखा कि एक और लड़की पीले कपड़ों में खड़ी थी, बिल्कुल उस अनीशा की तरह। उसने हाथ उठाकर लिफ्ट मांगी, लेकिन इस बार मैंने बिना सोचे समझे कार को नहीं रोका और कार की तेज रफ्तार कर दी। खैर, जैसे तैसे करके मैं घर पहुंचा और घर पहुंचने के बाद मैंने किसी से भी कुछ नहीं बताया। वो रात को जब मैं आज भी याद करता हूँ तो मेरे पसीने छूट जाते हैं। उस सुनसान रात को तो मैं बच गया, लेकिन उस रात से मैंने कसम खाया कि रात में कभी भी सफ़र नहीं करूँगा, खास कर कसारा घाट से।